हमारी जो कारिका है, इससे पहले हमने 62 नंबर की कारिका हमारी हो गई थी, जिसमें यह था कि तस्मान् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः। तो अब इसमें क्या है कि तस्मात् कश्चित् पुरुषः न बध्यते, इसलिए कोई पुरुष इस प्रकृति से बंधता नहीं है, ना मुच्यते, ना ही मुक्त होता है, और ना अपि संसरति, और इस संसार में विचरण भी नहीं करता पुरुष। क्यों? क्योंकि अद्ध, अद्ध माने वस्तुतः, अद्ध माने वस्तुतः, कोई भी वस्तुतः कोई भी जो है, रुकिएगा इसकी, हाँ जी, तो ना ही ये जो है, माने कोई पुरुष ना तो इससे प्रकृति के साथ जुड़ता है, बद्ध होता है, ना ही मुक्त होता है, ना ही संसार में विचरण करता है। वस्तुतः प्रकृति एवं संसरति बध्यते मुच्यते, प्रकृति ही है जो इस संसार में विचरण करती है, बंधती है और मुक्त होती है पुरुष के साथ में। पर पुरुष बंधता नहीं है, बंधता स्थूल शरीर है, बंधता सूक्ष्म शरीर है। पर पुरुष जो है, आत्मा जो है वो निर्गुण है, वह बंधती नहीं है, उसको कोई बांध नहीं सकता। आत्मा तो सदैव स्वतंत्र है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो पुरुष सिर्फ अनुभव करता है क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है इस भाव से। तो हमारी ये कारिका कल हो गई थी, आज इस कारिका से जुड़ा हुआ अगला वो विषय समझते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी तक हमने बंधन, संसरण और मोक्ष प्रकृति का होता है, ये हमने जान लिया, पुरुष का नहीं होता है। इसका प्रतिपादन हमने कर दिया। प्रतिपादन करने के पश्चात बंधन और मोक्ष के स्वरूपों का कथन कहेंगे। बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, बंधन और मोक्ष होता कैसे है। तो इसमें कहा गया है कि रूपैः सप्तभिरेव तु बंधनात्यात्मनात्मना प्रकृतिः, बंधनात्यात्मनात्मना। इसमें देखिए क्या है, इसमें आएगा सप्तभि एव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना। बध्नाति, तो यहाँ पे यण संधि हो गई, बध्नाति और आत्मानम, तो हो जाएगा बंधनात्यात्मना, सॉरी, बंधनात्यात्मानम आत्मना, यह है। तो आत्मना माने स्वयं के द्वारा, आत्मानम माने स्वयं को, बध्नाति माने बांधती है, सप्तभी माने सातों के द्वारा। तो रूपैः सप्तभिरेव तु बंधनात्यात्मनात्मना, बंधनात्यात्मानमात्मना, आत्मानम आत्मना, इस प्रकार से प्रकृति ही सैव च पुरुषार्थम प्रति, शैव च पुरुषार्थम प्रति विमुच्यत्येक रूपेण, विमुच्यत्येक रूपेण, इस तरह से पूरा ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके भाव कि प्रकृति ही यानी प्रकृति सप्तभी, 7 तरीकों से, सप्तभी 7 रूपों के द्वारा, अब आगे व्याख्या में आएगा 7 रूप कौन से हैं। तो प्रकृति ही सप्त रूपे भी, 7 रूपों के द्वारा ही, आत्मना यानी स्वयं के द्वारा, आत्मानम स्वयं को, बध्नाति माने बांधती है, तु सा किंतु वह एव पुरुषार्थम प्रति, लेकिन वह प्रकृति ही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक रूपेण विमोचयति, सिद्धि के लिए एक रूप ज्ञान के द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। तो 7 पदार्थ कौन कौन से, तो बुद्धि के 8 पदार्थ थे ना, बुद्धि के 8, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 थे। तो 8 में से ज्ञान को हटा दीजिए तो बचेंगे 7। प्रकृति ही इन सब 7 के द्वारा बांधती है। ज्ञान बांधता नहीं है, ज्ञान मुक्त करता है। ज्ञान मुक्ति का कारण है, बंधन का कारण नहीं है,
क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है मनुष्य को तो बंधन से मुक्त हो जाता है। ये हम पहले की कार्यक्रम में पढ़ चुके कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसको बंधन मुक्त कर देते, प्रकृति भी मुक्त कर देती, प्रकृति पर भी उसका कोई विशेष जोर नहीं चलता है, प्रकृति भी उसको छोड़ देती है। तो ये पूरा हो गया सप्त रूपे भिरेव तू बंधनात्यात्मान आत्मना प्रकृति, माने 7 रूपों के द्वारा प्रकृति स्वयं को ही बांधती है, किंतु वह प्रकृति ही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान के द्वारा ही स्वयं को मुक्त करती है। तो 7 पदार्थ से स्वयं को बांधती है और 8वां जो पदार्थ है ज्ञान, उससे स्वयं को मुक्त करती है, उस पदार्थ से स्वयं को मुक्त करती है। यही पूरा भाव है। तो बुद्धि के जो 8 भाव हैं, तो इसमें क्या है, मोक्ष क्या होता है, बंधन क्या होता है, दोनों को हमने समझ लिया। बंधन के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रकृति के ही 7 पदार्थ बंधन के कारण है। अगर पूछा जाए बंधन के कारण क्या है, तो कहते प्रकृति के ही अपने कारण, प्रकृति के ही अपने जो 7 रूप हैं बुद्धि के, वह बंधन का कारण है। उसमें धर्म, अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, वैराग्य, ऐश्वर्य और राग, ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब ये बंधन के कारण है। धर्म बंधन का कारण है और अधर्म भी बंधन का कारण है। अज्ञान बंधन का कारण तो है ही, वैराग्य भी बंधन का कारण इसमें बताया गया, प्रकृति के बंधन का कारण, और राग है, ऐश्वर्य भी है, अनैश्वर्य भी है। तो ये पूरा है 23वीं कारिका का विवेचन यहाँ पर कर दिया। इसमें ज्ञान को छोड़कर 7 भावों के द्वारा प्रकृति स्वयं ही पुरुष के साथ अपने को बांधती है। इस प्रकार प्रकृति के बंधन के ये हेतु भी प्रकृति के ही है। यह बंधन वास्तव में पुरुष का नहीं है, अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का ही बंधन है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके। उक्त 8 भावों में ज्ञान रूप एक भाव जो है वह विवेक ख्याति द्वारा प्रकृति का मुक्ति प्रदान करने वाला है। पुरुष को उसके वास्तविक स्वरूप कैवल्य की प्रतीति एकमात्र ज्ञान के द्वारा होती है। पुरुष को अगर ज्ञान की प्रतीति होती है, मतलब मुक्ति की प्रतीति अगर होती है पुरुष को, तो ज्ञान के माध्यम, कैवल्य की प्रतीति जो होती है, मोक्ष की प्रतीति जो होती है, वो ज्ञान के द्वारा होती है, जो प्रकृति का ही एक भाव है। माने पुरुष को कैवल्य का अनुभव कराने वाला, अनुभूति कराने वाला कौन है, तो कहते हैं कि ज्ञान है। और ज्ञान किसका हिस्सा है, प्रकृति का। ज्ञान प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि महत का स्वरूप है, महत का भाव है, और महत प्रकृति का हिस्सा है। तो ज्ञान हुआ, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये सभी प्रकृति के ही हिस्सा है, पुरुष का हिस्सा नहीं है। लेकिन पुरुष को उसका अनुभव कराता है कैवल्य का कौन, ज्ञान, जो कि प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए कारिका के उत्तरार्थ में कहा गया है कि यह प्रकृति अपने ज्ञान नामक भाव से ही पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त कर लेती है। तो ये पूरा यहाँ पर है। इस प्रकार अनादिकाल से होने वाले पुरुष के ऊपर आरोपित अपने बंधन का ज्ञान पुरुष को करा करके प्रकृति स्वयं को संकुचित कर लेती है, जो वस्तुतः प्रकृति की ही मुक्ति है, पुरुष की नहीं। मतलब खुद को मुक्त कर लेती ना, पुरुष को अपना स्वरूप दिखा करके, पुरुष के ऊपर आरोपित करके अपने बंधन का ज्ञान पुरुष को करा देती कि मैं बंधन में थी, अब मुक्त हो गई। तो प्रकृति स्वयं संकुचित कर लेती है, पुरुष का नहीं है ये बंधन, किंतु औपचारिक दृष्टि से यह संबंध पुरुष के साथ स्थापित किया गया है। तो ये पूरा है। माना प्रकृति का कैसा है, तो प्रकृति का एक बंधन और एक मोक्ष। तो मोक्ष और बंधन है क्या, तो कहते बंधन है, बंधन अगर है तो धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये 7 रूपों से बंधता है, ज्ञान नहीं है इसमें। मोक्ष के लिए ज्ञान नामक भाव है, एक रूप, बस एक अकेला रूप है ज्ञान, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पूरा प्रकृति का बंधन और मोक्ष है, प्रकृति का बंधन और मोक्ष है। तो ये पूरा है कि सब रूपे सप्तभिरेव तु बंधनात्यात्मानम आत्मना, बंधनात्यात्मान आत्मना प्रकृति ही। अब इसको अलग टुकड़े करके पढ़ सकते, बंधनाति आत्मानम आत्मना प्रकृति ही सैव च पुरुषार्थम प्रति सा एव च पुरुषार्थम प्रति विमुच्यत्येक रूपेण वह प्रकृति पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के लिए, पुरुष के प्रति के द्वारा स्वयं को
मुक्त करती है, विमोचित करती है। ये पूरा है, इसका पाठ कीजिए। स्क्रीन नहीं हो रही है। अरे, ओहो, अब बताते थोड़ा, हम करते हैं, बीच में हट गया था ना, इसलिए शायद वो स्क्रीन हट गई होगी। अ, अच्छा, मैंने करते हैं, रुकिए।